ओ माय गॉड, बहुत ही डरावना है यहाँ पर तो, बहुत ही डरावना है। और यहाँ पर ये क्या है? घोस्ट बस्टर। लद्दाख द लैंड ऑफ हाई पासेस। अब इस लद्दाख के अंदर आप लोग जाते हैं नुब्रा के अंदर। आज तक वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो था खरदोला था, अब खरदोला जो है सेकंड टॉप पे है। खरदोला से और एक टॉप आया हुआ है जिसका नाम है उमलिंगला। उसके बाद आप लोग पहुंचेगा एक विलेज के अंदर जिसका नाम है हुंदर। सेम ड्यून के ऊपर आप लोग को डबल आम केमल देखने को मिलेगा। वहां से आप लोग जाता है 90 किलोमीटर जाने के बाद आता है तुरतुक। ये सब कुछ अगर आप लोग को पता चल जाएगा तभी आप लोग को टूर करने में मजा आएगा, नहीं तो आप लोग दिल्ली में पहुंचेगा, यहाँ पे बोलेगा पहाड़ी पहाड़ी था और कुछ भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, लेह की इस ऐतिहासिक यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेह के उन स्थानों पर लेकर चलेंगे जो सदियों से इस भूमि की गाथा गाते हैं। यहाँ से हम लेह पैलेस, शांति स्तूपा और हॉल ऑफ फेम जैसे अनमोल स्थलों की ओर बढ़ेंगे। चलिए तो इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। बहुत ही ऐतिहासिक बिल्डिंग है। आप लोग चढ़ेंगे तो आपकी सांस फूल जाएगी, जैसे हमारी अभी फूल रही है। लंबी सांसें लेते रहिए जब आप लोग यहाँ आएंगे तो। जोरदार हार वाचो लागेल हे. अत्यंत तिचे पण आपण अशी कशी जोडत नाही तू आता. दोस्तों, अभी हम लोग हैं लेह में आए हुए ओल्ड कैसल पर, जो अपनी धरोहर और शौर्य की कहानियों से भरा पड़ा है। तो मैं और वेदांश भाई आगे बढ़ते हुए, और ये तो भाई वीडियो शूट कर रहे हैं। ये जगह आपको लेह की प्राचीन संस्कृति और इतिहास की झलक दिखाएगी। यहाँ आकर आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास होगा, जहाँ समय का कोई बंधन नहीं है। ये जगह की हवा में एक अलग ही ठंडक है जो आपके मन को और आत्मा को शांति प्रदान करती है। तो दोस्तों, यहाँ से पूरा लेह सिटी आपको दिखेगा। देखिए कितना खूबसूरत नजारा है। दोस्तों, यहाँ से लेह का नजारा ऐसा लगता है मानो समय रुक गया हो। ठंडी हवाएं, नीला आसमान और बादलों का घेरा इस किले को और भी रहस्यमय बना देते हैं। यहाँ से पूरे शहर का नजारा अद्भुत दिखता है, जैसे प्रकृति ने अपनी छटा बिखेर दी हो। इस जगह पर आकर एक सुकून और शांति का एहसास होता है जो शायद ही कहीं और मिले। इसमें तो इतना ही है। अभी इसके बाद जाएंगे शांति स्तूपा, लेह पैलेस जो सामने आपको दिख रहा है, वहां पर जाने वाले हैं। कोई जैसे दादा को संभाल के ले आते थे। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं लेह पैलेस, जो इस शहर की सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक जगह है। यहाँ आकर हमें लेह के समृद्ध अतीत की एक झलक मिलती है। यहाँ से आप टिकट लेकर पैलेस में देखने के लिए जा सकते हैं। अगर आप लेह पैलेस आना चाहते हैं तो ऑनलाइन टिकट बुक करना सबसे आसान तरीका है। टिकट की कीमत मात्र 25 रुपये प्रति व्यक्ति है। समय की बचत और भीड़ से बचने के लिए पहले से बुकिंग करवा के आइए। बुकिंग करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप लोग बुकिंग करवा सकते हैं। हमने हमारी टिकट बुक करवा ली है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये महल अपने समय की शानदार वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। लेह पैलेस जो 17वीं शताब्दी में राजा सेंगगे नामग्याल द्वारा बनवाया गया था, लेह के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये महल जो किले के रूप में भी कार्य करता था, उस समय के लद्दाखी साम्राज्य की राजधानी का प्रतीक था। यहाँ आकर हम उस समय के शाही जीवन और संस्कृति को महसूस कर सकते हैं।
दोस्तों लेह पैलेस का निर्माण पत्थर और लकड़ी से किया गया है। यहाँ की वास्तुकला और लकड़ी के काम की नक्काशी आपको चौंका देगी। इस महल की हर दीवार, हर दरवाजा और हर झरोखा आपको एक नई कहानी सुनाता है। यहाँ आकर हम इतिहास को जी सकते हैं और इसके शिल्पकारों की मेहनत को महसूस कर सकते हैं। ये महल की ऊंचाइयों से पूरा शहर और उसकी हरियाली का नजारा अलग ही दिखता है। यहाँ से पूरे शहर का दृश्य आपको एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाता है। ये एक्सपीरियंस आपको जीवन भर याद रहेगा। दोस्तों देखो, ये लेह पैलेस है, पूरा यहाँ पे मिट्टी से बना हुआ है और यहाँ से आप लोग बैठ सकते हैं और बाहर का नजारा एंजॉय कर सकते हैं। ओह माय गॉड, बहुत ही डरावना है यहाँ पर, तो बहुत ही डरावना है। यहाँ पर लोग आते हैं तो ये सब काम मत किया कीजिए। यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर से ब्लॉक है, कुछ नहीं है। चलो धीरे धीरे चलिए, साथ में रहिए और पतली गली से निकलिए। ये महल आपको न केवल स्थानिक यात्रा पर ले जाता है बल्कि एक भावनात्मक यात्रा पर भी ले जाता है जो आपके दिल को छू जाती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए पूरे पैलेस में मिट्टी का काम किया हुआ है, जगह जगह पे ये खिड़कियां हैं। यहाँ पर से खोल के देखते हैं बाहर में क्या है। The river Indus, Ladakh, is one of the highest at a height of between 3,000 and 5,000 meters above sea level. Namgyal, legend Spalkar, the 9-storied Leh Palace was built in 1600 AD, similar in style. दोस्तों लेह पैलेस कुल 9 मंजिलों में बटा हुआ है और हर मंजिल पर आपको एक अलग ही कहानी मिलती है। पहली मंजिल से लेकर 9वीं मंजिल तक हर जगह का अपना महत्व है। Action tari monkey uncle. Monkey action. Monkey action.
दोस्तों अब हम शांति स्तूपा के गेट पर आ चुके हैं। यहाँ का प्रवेश द्वार पत्थर की नक्काशी और सफेद गुम्बद जो बहुत ही सुंदर है। दोस्तों शांति स्तूपा में प्रवेश के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए शांति स्तूपा फंड की कमी से जुड़ रहा है, इसलिए 30 रुपए प्रति व्यक्ति का शुल्क लिया जा रहा है। दोस्तों अभी हम मुख्य बुद्ध मंदिर में हैं, जो शांति स्तूपा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है और इसके चारों ओर धार्मिक वस्त्र और मूर्तियाँ रखी गई है। यहाँ का वातावरण आपको ध्यान और आत्मा चिंतन के लिए प्रेरित करता है। खा सकते हैं। एप्रिकॉट एप्रिकॉट है एप्रिकॉट एप्रिकॉट है, कच्चा है ना, वो लेकिन अब हमने खाया था ना बीच में। दोस्तों अभी हम लोग मेडिटेशन रूम में आ चुके हैं, जहां लोग आकर अपनी आत्मा को शांत करते हैं। और इस ध्यान कक्ष में भी एक बुद्ध प्रतिमा स्थापित है, जो इस जगह को और भी पवित्र बना देती है। यहां आकर आप आंतरिक शांति का अनुभव करेंगे, जो इस दौड़ती भागती जिंदगी में बहुत दुर्लभ है। दोस्तों अब हम शांति स्तूपा के मुख्य भाग में पहुंच चुके हैं। यहाँ का पहला दृश्य ही आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। चारों ओर फैला हुआ नीला आकाश और शांत वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। यहाँ की शांति और सुंदरता का अनुभव शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। शांति स्तूप पहुंचने के लिए आपको करीबन 500 सीढ़ियां चढ़नी होगी। ये सफेद रंग का 2 मंजिला ढांचा है, जिसकी चोटी पर एक गुम्बद है। यहाँ की वास्तुकला आपको एक अलग ही अनुभव देती है, जो आपको इतिहास और बौद्ध धर्म के बारे में बताएगी। ये जगह की ऊंचाई इसे और भी आकर्षक बनाती है और यहाँ से दिखाई देने वाला आकाश मानो धरती को चूम रहा हो। शांति स्तूपा का ये स्थान अलग ही प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण का अनुभव करवाएगा। ये स्तूप अपनी शांतिपूर्ण उपस्थिति और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। ये स्थान न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ से आपको पूरे लेह शहर का एक अद्भुत नजारा मिलता है। ये स्तूप शांति और एकता का प्रतीक है और ये जगह पर्यटकों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। शांति स्तूपा का निर्माण 1991 में जापानी बौद्ध भिक्षु ग्योम्यो नाकामुरा द्वारा किया गया था। ये स्तूप में बुद्ध भगवान के अवशेष रखे गए हैं, जिन्हें 14वें दलाई लामा द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था। शांति स्तूप आज के माहौल में लेह का सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। यहाँ से लेह शहर, चांसपा गांव और नामग्याल सेमो का दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। यहाँ से सौंदर्य और सूर्यास्त का नजारा देखना एक अलग ही अनुभव होगा। रात के समय जब ये स्तूपा रोशनी से जगमगाता है, तो ये दृश्य लेह शहर की रोशनी के साथ और भी सुंदर हो जाता है।
दोस्तों अब हम लेह कारगिल रोड पर हॉल ऑफ फेम की ओर बढ़ रहे हैं। ये संग्रहालय भारतीय सेना के वीर जवानों की शहादत की याद में बनवाया गया है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण कुर्बान कर दिए। ये जगह हमारे देश के प्रति गर्व और आभार व्यक्त करने का एक विशेष स्थान है। दोस्तों हॉल ऑफ फेम म्यूजियम सुबह 9 बजे से दोपहर के 1 बजे तक और दोपहर के 2 बजे से शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। यहाँ का वातावरण आपको गर्व और सम्मान की भावना से भर देता है। दोस्तों हॉल ऑफ फेम म्यूजियम की एंट्री टिकट की कीमत 125 रुपये प्रति व्यक्ति है। इसके अलावा लाइट एंड साउंड शो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से 125 रुपया चार्ज किया जाता है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रवेश निःशुल्क है। दोस्तों हॉल ऑफ फेम संग्रहालय लेह से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है। यहाँ आप भारतीय सेना द्वारा कब्जा किए गए हथियारों, कारगिल युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए गोला बारूद और सियाचिन क्षेत्र में इस्तेमाल किए गए वस्त्रों को देख सकते हैं। यहाँ की दीवारों पर कारगिल युद्ध की तस्वीरें और वीर शहीदों की कहानियां अंकित है, जो आपको गर्व से भर देती है। यहाँ ऑपरेशन विजय पर एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाती है, जो आपको युद्ध के समय के कठिन हालातों से रूबरू करवाती है। यहाँ द लास्ट पोस्ट नामक एक फ्रेम है, जिसमें शहीद कैप्टन विजयन थापर का अपने माता पिता को लिखा आखिरी खत है। इसे पढ़कर आपकी आंखें नम हो जाती है और आपको हमारे सैनिकों की वीरता और त्याग की अनुभूति होती है। लद्दाख द लैंड ऑफ बाईपासेस। अब इस लद्दाख के अंदर आप लोग जाते हैं नुब्रा के अंदर। आज तक वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो था खरतोंगला था, अब खरतोंगला जो है सेकंड टॉप में। खरतोंगला से और एक टॉप आया हुआ है जिसका नाम है उमलिंगला। उसके बाद आप लोग पहुंचेगा एक विलेज के अंदर जिसका नाम है हुंदर। सेम ड्यून के ऊपर आप लोग को डबल आम केमल देखने को मिलेगा। वहां से आप लोग जाता है 90 किलोमीटर जाने के बाद आता है तुर्तुक। अब अभी की तरह इंडियन आर्मी का एक कमांडर होता है, वहां पे वार होते समय कमांडर होता है। वो कमांडर जो था नुब्रा का रहने वाला, जिसका नाम था मेजर सेवांग विंगचिन। 2 बार महावीर मिलने वाला पूरी इंडियन आर्मी का इकलौता ऑफिसर था। अब आता है हम लोग लेह पैलेस। शादी होने के बाद बेटा पैदा हुआ, जिस बेटे का नाम था किंग सिंगे नमग्याल। 17वीं सेंचुरी का बना हुआ लेह पैलेस है। शांति स्तूपा आप लोग जाते हैं, किसका बना हुआ है? 1986 का बना हुआ हॉल ऑफ फेम है। 2016 में पूरा टूरिज्म के लिए हेल्प किया। उससे पहले आर्मी ही यूज करता। ये सब कुछ अगर आप लोगों को पता चल जाएगा तभी आप लोगों को टूर करने में मजा आएगा। नहीं तो आप लोग दिल्ली में पहुंचेगा, यहाँ पे बोलेगा पहाड़ी पहाड़ी था और कुछ भी नहीं।
हॉल ऑफ फेम में इस जगह पर उन जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई है जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। ये जगह उन नायकों की आत्मा को समर्पित है जो हमारे लिए अनाम रहे, लेकिन उनकी वीरता और बलिदान अमर है। यहाँ हर कोना, हर दीवार उन सैनिकों की गाथा सुनाती है जिन्होंने हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। यहाँ आकर आपको एहसास होगा कि उन वीर जवानों की कहानियां हमारे जीवन का एक हिस्सा है और उनका बलिदान हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। दोस्तों, अब हम शहर में आए हुए सिंधु दर्शन घाट पर जा रहे हैं। इस जगह हर साल जून के महीने में सिंधु नदी के सम्मान में 3 दिवसीय उत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव भारत के एकता और सद्भाव का प्रतीक है और यहाँ देश भर से श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। यहाँ की सांस्कृतिक झलक और उत्सव का माहौल आपको अलग ही अनुभव देगा। दोस्तों, इस पूरे दिन की यात्रा और अनुभव के बाद अब हम बढ़ रहे हैं हमारी होटल की ओर। इस यात्रा ने न केवल हमें लेह की धरोहर से परिचित करवाया, बल्कि हमको एक अलग अनुभव भी दिया। अगर आपको हमारी यात्रा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को जरूर साझा करें। अपना ख्याल रखें और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।